आज के वीडियो में मैं क्रेडिट कार्ड की नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड से होने वाली उस गलती की बात करने वाला हूँ जो हम होप करते हैं, विश करते हैं, प्रे करते हैं कि हमसे कभी ना हो। और अगर वो गलती हमसे हो जाती है तो हमें उसका काफ़ी भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ राइट साल के शुरुआत में। 1 जनवरी 2025 का दिन था और इस दिन हम हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद मैं अपनी बाकी पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा क्रेडिट कार्ड को रिलेशन में। क्या हुआ ऐसा मेरे साथ, कैसे मैंने उससे डील किया और क्या सीख आप ले सकते हैं उस चीज़ से, इसी को कवर करूँगा आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये दिन था 1 जनवरी 2025 का, हैप्पी न्यू ईयर का दिन था। और मैंने सारी स्टेटमेंट्स मेरी जो जनरेट होती है क्रेडिट कार्ड की, वो 1 जनवरी को, इनफैक्ट हर महीने की पहली तारीख को होती है। मैंने कवर किया हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि सारी स्टेटमेंट्स एक दिन आए ताकि मैं उसको प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकूँ और ताकि मैं इसको प्रॉपर्ली फिर टाइम से पे करके अपने सिबिल स्कोर को मेंटेन कर सकूँ। तो जब मेरे पास स्टेटमेंट्स आई और मैंने इसको एनालाइज़ किया तो मुझे कुछ अजीब चीज़ नज़र आई मेरी स्टैंडर्ड चार्टर्ड के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अंदर। हुआ कुछ ऐसा कि इस क्रेडिट कार्ड की अगर स्टेटमेंट में देखा जाए तो स्टेटमेंट डेट है यहाँ पे 1 जनवरी 2025 की और स्टेटमेंट पीरियड है 2 दिसंबर 2024 से लेके 1 जनवरी 2025 का। स्टेटमेंट की पेमेंट ड्यू डेट है 23 जनवरी 2025 की, यानी कि इन्होंने 22 दिन का मुझे टाइम दिया था जिस दिन स्टेटमेंट जनरेट हुई है तब से लेके पेमेंट के लिए। टोटल पेमेंट ड्यू अमाउंट अगर देखें तो वो आता है 80,536 रुपीज़ का। ये अमाउंट जितना मुझे एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी ज़्यादा आया था। नेक्स्ट लिखा हुआ था मिनिमम पेमेंट ड्यू। मिनिमम पेमेंट ड्यू अमाउंट वो अमाउंट होता है जो कि आपको कम से कम पे करना पड़ता है। अगर आप इस अमाउंट को पे नहीं करते हैं तो लेट पेमेंट फ़ी लगती है। हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और लेट पेमेंट फ़ी के अलावा जो है आपको कुछ और चार्जेस भी लग सकते हैं। इसी के साथ में आपको रिटेल इंटरेस्ट रेट लगता है अगर आपने पेमेंट डिले करी है, और इसका चार्ज है 3.75% पर मंथ का, यानी कि साल का 45%। ये चार्जेस कहीं और नहीं लगते, सिर्फ क्रेडिट कार्ड में लगते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको भी कवर करेंगे। आगे मैंने देखा कि मेरा जो प्रीवियस बैलेंस था, यानी कि लास्ट मंथ का बैलेंस था, वो था 7,20,119 रुपीज़ 83 पैसे। इसके साथ मैंने एक जो पेमेंट क्रेडिट किया था, यानी कि पेमेंट करी थी, वो करी थी 7,90,206 की, यानी कि जो मेरा टोटल ड्यू अमाउंट है उससे ज़्यादा की मैंने पेमेंट करी थी। और मेरा जो ड्यू अमाउंट था वो हमने पहले कवर किया, कुछ इतना आ रहा था। इसके बाद जब मैंने स्टेटमेंट में देखा कि यार एक्चुअली ट्रांज़ैक्शंस करी क्या है, आपको एक-एक ट्रांज़ैक्शन का ज़रूर देखना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने देखा कि 1 जनवरी 2025 को, जिस दिन मुझे हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट मिलना चाहिए था, उस दिन मुझे कुछ परचेज़ इंटरेस्ट लग के आया और वो अमाउंट था उसका 30,095 रुपीज़ 18 पैसा का। अब मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर काफ़ी सारी ट्रांज़ैक्शंस करी हैं, तभी बिल इतना बड़ा आया था, लेकिन कोई भी ट्रांज़ैक्शन ऐसी नहीं थी जिसके कारण ईएमआई का कोई चार्ज लगना चाहिए या इंटरेस्ट चार्ज लगना चाहिए। तो ये 30,095 रुपीज़ 18 पैसे का चार्ज कौन-सा लगा था, मैं उसको जानने के लिए थोड़ा उत्सुक था। तो मैंने वही किया जो हमें करना चाहिए। मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड को कॉल किया कि मेरी स्टेटमेंट जनरेट हुई है और इस स्टेटमेंट के अंदर मुझे ये चार्जेस लग के आए हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने मेरे को क्या रिप्लाई दिया, चलिए अब मैं आपको वो सुनाता हूँ। Good morning, sir. How can I help you? Hi, this is Amit here. Yeah, you can tell the query. Actually, I'm calling in relation to my current statement that has been generated for my Standard Chartered credit card. Yes. In my current statement, there is some charges of 30,000 rupees that has been levied. I would like to know what are these charges for? Okay, just fine. Will be online. I'll just check with the your current statement, right? Yes, it is purchase interest of 30,095 rupees. Okay, let me check. Just be online for 2 minutes. Yeah, thank you for being online. Okay, so this is due. This 30,000 is due to a bank error. So I will be sending this charge for evaluation within 2 working days. You will be based on bank approval. You will be getting the reimbursement. Okay, so thank you very much. Yes. Thank you. Is there a request number that I can make a note of? Yeah, you can make a note. Correct. Okay, and you said that within next 2 working days, this will be rewarded, right? This will one of you will be getting the reimbursement. Okay, thank you very much. तो यहाँ पे मैंने जब कॉल किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड को, उन्होंने कहा कि बैंक का कोई एरर था जिसके कारण मुझे चार्जेस लग गए थे। उन्होंने इन चार्जेस को रिवर्स करने के लिए सब्जेक्ट टू बैंक अप्रूवल एक रिक्वेस्ट रेज कर दी है और साथ में उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट नंबर दे दिया। जब भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किसी कंसर्न के लिए कॉल कर रहे हैं तो हमेशा उनसे आप रिक्वेस्ट नंबर ले लीजिए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए कि क्या आपने उनको कॉल किया था या नहीं किया था, और आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इन द फ्यूचर। 2 जनवरी 2025 को मैंने कॉल किया था, तो 2 जनवरी 2025 के बाद उन्होंने मुझे बोला था 2 दिन मुझे वेट करना है, जो मैंने वेट किया, यानी कि 4 जनवरी 2025 तक मेरा कंसर्न ये एड्रेस हो जाना चाहिए था। अनफॉर्च्युनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरे अकाउंट के अंदर उतना ही अमाउंट ड्यू दिखा रहा था जितना 2 जनवरी 2025 को था।
मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कंसर्न्ड हुआ कि यूजुअली तो जो बैंक कहते हैं, कमिट करते हैं, उसके ऊपर फुलफ़िल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ तो क्या रीज़न रहा? और इसके बाद मैंने करी कॉल 2। कॉल 2 के अंदर मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड को ये रेज़ किया कंसर्न कि एक्चुअली में मेरे जो चार्जेज़ थे वो रिवर्स होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। क्या रहा उसका रीज़न? चलिए वो अब आपको सुनाता हूँ। Hello. Yes, I can able to hear you. Yeah, I had raised a complaint for some charges that were put on my card, and I was given a request number that these charges will be reversed in 2 working days. I can't see the request number in my service request, as well as nothing has happened in last 2 days. Can you please check the same? Okay, so you were asked about this 30,000, right? Correct. Okay, let me just check your previous month statement. Finally, just stay on the line. Sure. Thank you so much for staying on the line. Yeah. So I think you have made a little payment of rupees 7,20,919.8. That was your billed amount. Yeah. You have made 2,20,090, 3 lakhs, and again 2 lakhs. Okay. So when I calculate, it was coming around 7,20,190. Yeah. 0.83 paise is made. So that then you have been charged with the whole amount. 3.75 is charged for the 7,20,019.83. So now in case would be like debit for 30,095.8. Let's check with my team because this is a huge amount whether this can be like reversed or we need to like send it for the evaluation. Okay, fine. Yeah, because for 83 paisa I'm being charged 30,000 is if I can pay you back 7,20,119, then I can also pay 83 paisa as well, right? I really do understand. Let me check this my team. Yes, please. I will check with my team. They told me to like reverse the charges. Kindly just stay on the list and reverse charge. Okay, sure. I put the request. Kindly wait for 3 working days till you get your work. Can you give me the request number, please? I have a note of it. It's 2025. 2025. Wait a minute. There are facing some issues. The letters is not getting it processed. Thank you so much for staying on the line. Like we can't able to reverse the charges since it had huge amount. So if I got what the error is reflecting it, I'll arrange a tap regarding that. Sorry, you will do what? I'll arrange a call back. You'll arrange a call back. Yes, you can have a noted call back request number 80H. These are the callback request number. You will get a call within 24 to 48 hours of time. Okay, what happened to my last request? There was also a request that was taken earlier. What happened to that? Because I did not receive any message and call, etc., which I lodged on 2nd of January. 2nd of January, there is no because it took on 2nd of January, sir. There's no request on 2nd of January. I have the request number as well with me. Okay. Maybe that also would be like rejected, like due to this heavy amount. So you will get a call regarding this, sir. Okay, fine. All right, fine. I'll wait for the call. तो सेकंड कॉल में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा कि पहली वाली रिक्वेस्ट तो उनको नज़र नहीं आ रही है, शायद वो भी रिजेक्ट हो गई थी, और जो उन्होंने मुद्दा कहा वो काफ़ी शॉकिंग और सरप्राइजिंग था। आई एम श्योर आपको समझ आ गया है, लेकिन अगर नहीं तो मैं दोबारा आराम से समझाता हूँ। ये है मेरी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जो कि दिसंबर 2024 को जनरेट हुई थी, 1 दिसंबर 2024 को। यहाँ पे मेरी पेमेंट ड्यू डेट थी 23 दिसंबर 2024 की। अगेन 22 दिन का मुझे टाइम मिला था पेमेंट करने के लिए, और टोटल पेमेंट ड्यू अमाउंट था 7,20,119 रुपीज़ 83 पैसे का। इससे पहले मेरी कोई स्टेटमेंट के अंदर अमाउंट ड्यू नहीं था, तो इसलिए सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं वो 0 और 0 थे यहाँ पे। अब इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने देखा कि मैंने पैसे कब-कब, क्या-क्या पे किया हुआ है। तो मैंने 19 दिसंबर को 3 लाख रुपए पे किए थे, 11 दिसंबर को मैंने 2,20,119 रुपए पे किए, और अगेन 19 दिसंबर को मैंने 2 लाख रुपए पे किए। यानी टोटल इसके अंदर मैंने 7,20,119 रुपए पे किए थे, और मेरा ड्यू अमाउंट आपको याद है क्या था? वो था 7,20,119 रुपए 83 पैसे। ये 83 पैसे का जो अमाउंट है, 83 पैसे का अमाउंट मैंने पे नहीं किया था, और इस 83 पैसे के अमाउंट के कारण इन्होंने मुझे 30,095 रुपीज़ 18 पैसे का इंटरेस्ट चार्ज किया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि अगर मेरा 1 रुपया बच गया, 100 रुपया बच गया, तो क्या लेट पेमेंट चार्जेस लगेंगे, नहीं लगेंगे? 2 चीज़ें हैं, एक है आपका लेट पेमेंट चार्जेस और एक है आपका पीनल इंटरेस्ट। अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर देते हैं ड्यू डेट से पहले, तो आपको पीनल इंटरेस्ट तब भी लगेगा अगर आपने फुल अमाउंट नहीं पे किया है, लेकिन लेट पेमेंट फीस नहीं लगेगी, जो कि एक्चुअली में बहुत कम होती है। हाँ, लेट पेमेंट फी जो आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू है उसको ना पे करने का एक सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि आपके सिबिल के ऊपर जो हिट जाता है, तो इस केस में नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो मेरी ड्यू डेट थी उससे पहले मैंने 83 पैसे कम दिए थे, इसलिए मेरा इतना सारा इंटरेस्ट का चार्जेस लगा।
अब इसके बाद करना क्या था? ऑफ कोर्स उन्होंने ट्राई किया था कि मेरे चार्जेस को रिवर्स कर दें, लेकिन वो रिवर्स नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट ले ली कि वो मुझे कॉल बैक करेंगे। मैंने अगेन उसका भी रिक्वेस्ट नंबर ले लिया और मैं वेट करना था। अब इसके बाद 48 आवर्स की वेट करनी थी। ये किया था मैंने 4 जनवरी को, जो आई थिंक था सैटरडे, यानी कि मैंने अप्रॉक्सिमेटली सोचा कि ट्यूसडे तक मैं वेट करूँगा। लेकिन मैंने वेट करने के साथ-साथ एक चीज़ सोची कि मैं इनको एक ऑफ़िशियली ईमेल भी कर देता हूँ, ताकि मेरे पास एक पेपर ट्रेल रहे कि मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया है। तो मैंने एक ईमेल लिखी इनके कस्टमर केयर को, साथ में मैं प्रायोरिटी कस्टमर हूँ तो प्रायोरिटी डेस्क पे भी लिखी, साथ में अपने आरएम को भी मैंने ईमेल में कॉपी किया। यहाँ पे मैंने कहा रिक्वेस्ट फॉर रिवर्सल ऑफ एक्सेसिव परचेज इंटरेस्ट चार्जेस, कि मुझे बहुत ज़्यादा चार्जेस मेरे लगा दिए गए थे। और वहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट और पेमेंट हिस्ट्री करी कि मेरी स्टेटमेंट इस डेट को जनरेट हुई थी जिसमें इतना अमाउंट मेरा ड्यू था। मैंने इसकी पेमेंट ड्यू थी डेट थी 23 दिसंबर 2024 की, और जो पेमेंट्स मैंने करी वो ये सारी पेमेंट्स करी थी, जिसका टोटल आता है 7,20,119 रुपीज़, यानी कि मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो था वो था 83 पैसा का। यहाँ पे मैंने कहा कि डिस्पाइट क्लियरिंग ऑल माय एंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ओवरसाइट ऑफ 83 पैसा रिजल्टेड इन परचेज इंटरेस्ट ऑफ 30,095 रुपीज़ 18 पैसा, यानी इतना मेरे से गलती हो गई। मैंने यहाँ पे बोला कि एक ओवरसाइट हो गया था, लेकिन इसके कारण आपने मुझे बहुत भारी इंटरेस्ट लगा दिया। अगर आप इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे, 83 पैसा के ऊपर आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे तो 37.5 लाख % का इंटरेस्ट आता है, अगर आपको इतना पैसा देना पड़ रहा है 83 पैसे के ऊपर, सिर्फ इतनी सी गलती। मेरे चैनल का नाम है एवरी पैसा मैटर्स, एंड दिस इज़ व्हाई एवरी पैसा डज़ मैटर। तो ये गलती करने के बाद फिर मैंने लिखा साथ में कि कंप्लेंट रेफरेंस नंबर, मैंने 2 जनवरी को जो रिक्वेस्ट मेरे नोट करी थी उसका रेफरेंस दिया यहाँ पे, और 4 जनवरी को जो मैंने रिक्वेस्ट रेज़ करी थी उसका भी मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया, और ये मैंने इनको ईमेल कर दिया। इसके बाद मैंने नीचे लिखा कि मैं चाहता क्या हूँ? मैं चाहता हूँ इसका रिवर्सल हो जाए। मैं प्रायोरिटी कस्टमर रहा हूँ और हमेशा मैंने अपने बिल जो हैं वो टाइम से पे किए हैं। इसके साथ में मैंने कहा कि जो इंटरेस्ट आपने चार्ज किया वो बहुत ही एक्सेसिव है और डिस्प्रोपोर्शनेट है, और साथ में मैंने कहा कि मेरा पेमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा कि इस इंटरेस्ट चार्जेस को आप जो है रिवर्स कर दें, और मैं वेट कर रहा हूँ कि आप इसका रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वही हुआ जो होता है, इसका आया ऑटो रिप्लाई। इन्होंने कहा हमें आपकी क्वेरी मिल गई है और हाँ 2 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका रिप्लाई कर देंगे। इसके बाद अगेन क्या करना था, हमें वेट करनी थी, लेकिन नेक्स्ट ये हुआ कि इन्होंने मुझे एक मैनुअल रिप्लाई किया, यानी कि एक पर्सन ने मुझे रिप्लाई किया कि आपकी ईमेल हमें मिल गई है 4 जनवरी की। ये इन्होंने मुझे रिप्लाई किया 5 जनवरी को, 6 जनवरी को, मंडे को, और इन्होंने बोला कि आपके जो चार्जेस लगे हैं वो ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ 83 पैसे लगे हैं। आपने रिक्वेस्ट करी हुई है कॉल बैक की, और हम आपको जो है कॉल बैक कर देंगे, ऐसा इन्होंने मुझे कहा। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आई कॉल 3, और कॉल 3 के अंदर क्या बात हुई, चलिए वो अब आपको सुनाता हूँ मैं। Problem? यस, आई एम स्पीकिंग। Okay, after the application department will travel. So you have reached the concern regarding that only I'm reaching you outside. So to think that श्योर। okay, can you please confirm your registered email ID? Thank you so much for the verification. So right now I can see that you have reached the concern, the charges which has been divided of 30,095 rupees point 18 to VAT, and you want the reversal for the fee. Am I right, Mr. Amit? दैट इज करेक्ट भैया। Definitely, I'll be providing you the resolution in this call, but I'll just let you know why the charges had been divided, so that further you won't be facing this problem again. ओके। Or else you know the reason behind that, because the bill has been deleted for 7,20,119 rupees point 83 paise, Mr. Chopra. But you have initiated the payment of 7,20,119 rupees. Correct. I have missed out the payment of that 83 paise. Regarding that only, the charges has been divided in the full principal amount. ओके। This time, I'm just reversing the charges as in service pressure, but make sure you won't be missing any kind of payment further. आई विल मेक श्योर। यस। या। Alright, I'm just raising a request right now, and you'll be getting the confirmation on your as an SMS. And this charges still get reversed in maximum 3 working days. It is maximum 3. ओके। For that is done, but will get reversed to you, and you'll be able to check in your statement also. ओके, एंड विल आई बी गेटिंग अ रिक्वेस्ट नंबर फॉर दिस प्लीज? Yes, definitely, Mr. Amit. After this call, you'll be receiving an SMS in your registered mobile number. Okay, I really appreciate that, and I'll ensure that next time onwards we do not have such an issue. I really appreciate the gesture from Standard Chartered. Thanks a lot for the resolution. Yes. Thank you for banking with Standard Chartered. Have a very good day. Okay, thank you. Bye. तो कॉल 3 में इन्होंने मुझे कहा कि हम आपके चार्जेस जो है रिवर्स कर रहे हैं, और नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके चार्जेस मैक्सिमम जो है रिवर्स हो जाने चाहिए, और मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, और रियली अप्रिशिएट किया इनके जेस्चर को।
और इसके बाद में मेरे पास इमीडिएटली 2 एसएमएस आते हैं और मेरे पास ईमेल भी आती है कि आपने ये जो रिक्वेस्ट है ये आपकी रेज़ हो गई है। यहाँ पे मेरे पास रेफ़रेंस नंबर भी आ रखा था फ़ी वेवर की रिक्वेस्ट का। 7 जनवरी को मेरे पास कॉल आई थी और 7 जनवरी को ही मेरे पास ये मैसेज भी आ गया था और उसके 2 दिन के बाद में मैंने देखा कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट मार्क कर रही है मेरे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पोर्टल के ऊपर और मेरा जो अमाउंट एक्स्ट्रा लगा था वो भी रिवर्स हो गया था। तो 1 जनवरी को जो मेरे चार्जेस लगे थे वो अराउंड 8 से 9 जनवरी तक कंप्लीटली वेव ऑफ हो गए थे। लेकिन ये 9 दिन का जो पीरियड है काफ़ी स्ट्रेसफुल था क्योंकि 30,000 रुपीज़ के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हुआ क्या? हुआ सिंपल ये कि जब मैं मैनेज करता हूँ, मैं लिख के रखता हूँ कि मेरे कितने-कितने चार्जेस हर क्रेडिट कार्ड के ड्यू हैं। जैसा आपने देखा मैंने आपको बताया कि मैं टाइम से पहले ही अपनी पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जो कह दे कि आपने पूरा क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दिया है। काफ़ी लोग कहते हैं क्रेडिट में ये मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर आपने पार्शियली कहीं और पे बिल किया है तो आप इसको मैनेज शायद पूरा नहीं कर पाएँगे। इसी के अलावा जैसे कुछ बैंक्स हैं, उन्होंने अपने इंटरफ़ेस के अंदर बना रखा है, यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक का एग्ज़ाम्पल लिया है, इन्होंने अपने इंटरफ़ेस के अंदर बना रखा है कि आपके सारे के सारे ड्यूज़ पेड ऑफ हो गए हैं, यहाँ से लर्निंग्स क्या लेनी है। लर्निंग्स बड़ी ही सिंपल है कि जब भी आपका क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जनरेट होके आती है, तो प्लीज़ थॉरली रिव्यू करें टू द एनथ पैसा कि आपका कितना अमाउंट ड्यू है। अगर आपका एक भी पैसा आप कम पे करते हो, तो आपको पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है। सेकंडली जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड हैं, कहीं न कहीं एक्सेल शीट के अंदर मेंटेन करके रखिए कि कब उसका स्टेटमेंट जनरेट हो रही है, कितना आपका अमाउंट है और क्या आपने उसको टाइम से पहले पे ऑफ कर दिया है या नहीं कर दिया है। और साथ में लास्टली ये वीडियो को आप जितने भी फ्रेंड्स या फैमिली के साथ हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये लर्निंग मिले कि कभी भी हमें क्रेडिट कार्ड के साथ डील करते हुए ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिएगा। जल्दी आएँगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें बिकॉज़ एवरी पैसा मैटर्स।